स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एल्जेब्रिक वो कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनकी सबकी हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है और किसी भी मेथड को यूज़ करके हमें उनको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। एक हॉस्टल है, उसमें क्या है, मंथली जो चार्ज है वो तो फिक्स्ड है और बाकी का जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट मेस में कितने दिन खाना खाता है, उसके ऊपर डिपेंड है। वैन स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उसने 20 डेज ही मेस में से फूड लिया है। शी हैज़ टू पे ₹1000। अब उसने कितने पे करे, 1000 रुपीज़, यानी उसको मंथली चार्ज प्लस 20 डेज़ का चार्ज मिलाकर हमें उसने कितने पे करे हैं, 1000 रुपीज़। अगेन एज whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges। और दूसरा स्टूडेंट है B, उसने 26 डेज ही फूड लिया है मैस से और उसको कितने पे करने पड़ रहे हैं, 1180 रुपीज़। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हमें उसके फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये पता है कि जो फाइंड आउट करना है उसी को हम वेरिएबल मान लेते हैं, तो हमने वेरिएबल एक ले लिया है। लेट फिक्स्ड चार्ज को तो हमने x अज्यूम कर लिया है एंड पर डे जो फूड चार्ज है उसको हमने y अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन में जो स्टूडेंट A है वो कितने रुपीज़ पे कर रहा है, 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ लिख लिया। किस किस के पे कर रहा है, एक तो फिक्स्ड चार्ज प्लस उसने कितने दिन फूड लिया है, 20 डेज़, और हर एक दिन का कितना चार्ज है, y रुपीज़ है, तो 20 डेज़ का कितना होगा, 20y। तो फिक्स चार्ज प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, यानी उसने फिक्स चार्ज प्लस फूड का चार्ज 20 डेज़ के लिए फूड का चार्ज कितना हो गया, 20y, इन दोनों को मिलाकर उसने कितने पे करे हैं, 1000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन सेट हो गई है कि x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब स्टूडेंट बी के लिए देखते हैं। स्टूडेंट बी कितने रुपीज़ पे कर रहा है, 1180 रुपीज़। तो उसमें क्या, उसने कितने दिन फूड लिया है, 26 डेज़। तो 26 डेज़ का फूड का चार्ज कितना होगा, 26 इंटू वाई, तो 26 इंटू वाई प्लस उसमें फिक्स चार्ज है ही सही, तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीज़। ये कितना हो, ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 2। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, जैसे लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन हमने किया था, टैक्सी हायर वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही पैटर्न से ये क्वेश्चन को हमने इसके एल्जेब्रिक इक्वेशन को सेट करना है। हमने फिक्स चार्ज पहले ले लिया, पर डे के हिसाब से हमने उसका चार्ज फाइंड आउट कर लिया, दोनों को ऐड किया तो जो चार्ज पे किया है वो बन गया है, इक्वल टू कर दिया है। सेम सेकेंड इक्वेशन को भी हमने ऐसे ही अरेंज कर लिया। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे 4 मेथड्स हो चुके हैं। सबसे पहला है ग्राफिकल, फिर दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर तीसरा है एलिमिनेशन एंड चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके इसका x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर रही हूँ। कोई सा भी मेथड यूज़ करें आंसर वही सेम आएंगे, मेथड चेंज होगा लेकिन वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एलिमिनेशन से करके देख लेते हैं। एलिमिनेशन से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है, दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूंगी तो x इजी गोइंग से एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो मैंने यही किया, इक्वेशन 1 माइनस 2, मैंने इक्वेशन 1 लिख ली, इक्वेशन 2 लिख ली। दोनों को माइनस करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस एंड इसका भी माइनस। अब ये दोनों तो क्या हो गए, सेम है तो कैंसिल हो गए। 20 प्लस 20y में से माइनस 26y ही सेपरेट होगा तो क्या होगा, माइनस 6y। इधर प्लस 1000 है और माइनस 1180, ये दोनों भी सेपरेट होंगे तो क्या होगा, माइनस 180।
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -180 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 30। अब y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू को मैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। x प्लस y की जगह मैंने क्या रख दिया 30, तो 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 600, यानी x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 एंड x इज इक्वल टू 1000, ये 600 उधर ट्रांसफर किया तो -600, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई है। x क्या है, फिक्स चार्ज, तो आंसर हो गया हमारा फिक्स चार्ज, तो क्या हो गया 400 रुपीज़ एंड चार्ज पर डे, जो फूड का चार्ज पर डे लिया जा रहा है वो कितने हैं, 30 रुपीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. देखो इस तरह से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन को ही अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ मान लिया फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, तो दो वेरिएबल आ गए हमारे पास x एंड y। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, जो ये x अपॉन y है वो 1/3 हो जाएगा। कब, when 1 is subtracted from the numerator, जब उसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो देखो हमने न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन का x, अगर उसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है, नहीं अब क्या फ्रैक्शन क्या हो गया, x माइनस 1/y, तो ये क्या बन जाएगा 1/3। इसका मतलब है कि दोनों क्या हो गए इक्वल। x माइनस 1/y किसके इक्वल होगा, 1/3 के। ठीक है, अब इसको आगे अरेंज करना है हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इंटू 1 यानी y, ब्रैकेट ओपन किया तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई एंड y को भी मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब अगेन सेकंड की सिचुएशन देखते हैं। इट बिकम्स 1/4, ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई वो 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 लिख दिया इक्वल टू की तरह। व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, अब की बार 8 को ऐड करना है डिनोमिनेटर में। देखो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं है, तो न्यूमरेटर तो हो गया x और डिनोमिनेटर में क्या किया, डिनोमिनेटर क्या था y, तो उसमें क्या ऐड कर दिया 8, तो ये जो बन गया फ्रैक्शन x अपॉन वाई प्लस 8। अब ये क्या बन जाएगा 1/4, तो इसको इक्वल टू कर दिया तो x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अगेन इसको भी रीअरेंज कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 एंड 4x इधर ट्रांसफर कर दिया बाकी सारी टर्म्स को, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको बता देती हूँ, अदरवाइज आप एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने क्या बताया था, पहले हम वेरिएबल लिख लेंगे, एक तरफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, इसके अपॉन में हमें क्या लिखना है, आगे देखो कैसे लिखना है, इसके अपॉन में क्या लिखना है। तो इसके लिए क्या बताया था, x की टर्म को तो हम हाइड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x के बाद कौन सी टर्म आ रही है, y वाली टर्म, तो y का क्या है कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है -1 इंटू -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर माइनस लगाया, फिर अगेन सेकंड इक्वेशन की y का कोफिशिएंट देखेंगे -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले कोफिशिएंट से क्रॉस में -3 से। देखो ध्यान रखें, -1 को किससे मल्टीप्लाई किया -8 से, फिर माइनस का साइन, -1 को किससे मल्टीप्लाई किया -3 से, ये लिख लिया। ठीक है,
अब y के नीचे, तो y के नीचे जब हमें y के अपॉन में हमें लिखना है तो y वाली टर्म को हाइड करेंगे। y के बाद फर्स्ट वाली इक्वेशन में कौन से आ रही टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी -3। अब ये -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में इधर x के कोफिशिएंट से, -3 × 4, देखो ये -3 × 4 लिख दिया। फिर माइनस लगा दिया है। फिर सेकंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म यानी -8 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में इधर x कोफिशिएंट यानी 3 से, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे। ये -3 तो इससे और -8 इससे, -8 × 3। ओके, अब इक्वल टू 1/1 के नीचे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हाइड कर देते हैं। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, x का कोफिशिएंट यानी 3 × सेकेंड इक्वेशन की -y का कोफिशिएंट यानी 3 × -1, देखो 3 × -1 लिख दिया है। फिर माइनस, अब देखो दोबारा, फिर सेकेंड इक्वेशन में क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से, देखो 4 × -1, देखो इस तरह से मैंने साइन बनाया है, इसको तो इससे और इसको इससे। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, 3 × -1 -4 × -1, 3 × -1 -4 × -1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, तो देखो x अपॉन -1 × -8 तो 8, माइनस का साइन मैंने लिख दिया है, -1 × -3 यानी +3 यानी ये 3 एज इट इज। ओके, y -3 × 4 -12 माइनस इंटू माइनस प्लस और 8 3s are 24, ठीक है, इक्वल टू 1/3 × -1 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 × 1 यानी 4। अगेन और सॉल्व कर लेते हैं, x अपॉन 8 -3 की जगह तो 5, y अपॉन -12 + 24 कितना होगा 12 एंड 1/-3 + 4 = 1। तो ये हो गया x अपॉन 5 = y अपॉन 12 एंड 1/। देखो इन दोनों को सॉल्व करके ये, इन दोनों को सॉल्व करके ये और इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया। अब ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, यानी x अपॉन 5 = 1/1 एंड y अपॉन 12 भी = 1/1। तो मैंने इसको दोनों को इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x = 5 और इनको भी इक्वल किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y = 12। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई 5 एंड 12। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या माना था x अपॉन y, तो आंसर हो गया 5/12। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है इसमें, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट लाइन में कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किया है, उसमें कैसे स्कोर किया है उसने, उस क्वेश्चन पेपर में उसने जितने कुछ तो राइट आंसर्स किए हैं और कुछ आंसर्स रॉन्ग दिए हैं उसने, है ना, यानी कि उसने कुछ के तो आंसर राइट हैं और कुछ के आंसर्स रॉन्ग हैं। तो जो राइट आंसर्स हैं उनके हर एक आंसर को इसको कितने मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स, ठीक है, और हर एक रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स कटते हैं उसके 1 मार्क्स। तो देखो फर्स्ट लाइन को ही पढ़ के मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, मान लेती हूँ उस क्वेश्चन पेपर में करेक्ट आंसर्स कितने हैं, करेक्ट आंसर्स कितने किए उसने x, ये क्या x क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, यानी मान लीजिए उसने 5 करेक्ट आंसर्स किए हैं और 6 आंसर्स उसने इनकरेक्ट दिए। इस तरह से एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। चलो फिर दोबारा देखते हैं कि मान लीजिए उसने करेक्ट आंसर कितने लीक करे हैं, x किए हैं और इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं उसने, y दिए हैं। तो एक करेक्ट आंसर का उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स, और रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स कट रहे हैं उसके 1 मार्क्स। तो अगर करेक्ट आंसर x है तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 3x, रॉन्ग आंसर उसने y दिए हैं तो कितने मार्क्स कटेंगे 1 × y यानी y। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो स्कोर उतना कितना हो जाएगा इसका 40। देखो राइट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू स्कोर,
इसी तरह से इसको हमने फर्स्ट लाइन को हमने इसको अरेंज कर लिया। अब सेकंड लाइन देखते हैं। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. सेकंड लाइन क्या कहा है कि यश को 50 मार्क्स मिलेंगे कब, जब अगर करेक्ट आंसर्स के उसके को कितने मिले 4 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो 2 मार्क्स। यानी हर एक आंसर के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए इसको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 4x। डिडक्ट कितने हो रहे हैं, हर एक इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं 2। तो टोटल डिडक्शन कितना हुआ 2 × y। तो मैंने 4x में से जो उसने करेक्ट आंसर के उसे मार्क्स मिले हैं 4x, उसमें से डिडक्ट कर दिए 2y, यानी 4x - 2y, तब उसका स्कोर कितना होगा 50। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन को यहाँ पे अरेंज कर लिया है। दोबारा एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में उसने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x किए हैं और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर उसने y किए हैं। तो अगर उसे 40 मार्क्स कब मिलते हैं, जब 3 मार्क्स तो करेक्ट आंसर के मिले और रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स कटे 1 मार्क्स। तो 3x - y = 40। अगर उसको 50 मार्क्स मिलते हैं कब, जब उसको हर एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले 4 मार्क्स। तो 4x लूज कितने हो रहे हैं, यानी डिडक्ट कितने हो रहे हैं रॉन्ग आंसर्स के 2 मार्क्स, तो -2y = 50। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये 2x - y = 50। 2 इधर अपॉन में चला गया तो 2x - y = 50/2, यानी 2x - y = 25। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैंने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे अगेन रीअरेंज करके लिख लिया। 3x - y - 40 = 0, 2x - y - 25 = 0। मैंने दोनों कांस्टेंट टर्म को भी इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो उसके लिए हमने क्या किया है, वेरिएबल x अपॉन लिख लिया = y अपॉन = कांस्टेंट टर्म यानी 1/। x के अपॉन में हमें क्या लिखना है, x के टर्म्स को हाइड करना है। फर्स्ट इक्वेशन में x के बाद कौन सी टर्म आ रही है, y वाली टर्म, इसके बाद ये ले रहे हैं तो इसका कोएफिशिएंट -1, फिर क्रॉस में इधर -25। देखो -1 × -25 माइनस, फिर सेकंड इक्वेशन में जाते हैं तो y का कोएफिशिएंट -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करना है -40 से, तो -1 × -40। देखो ये दोनों तो -1 × -25 तो 25, ये माइनस मैंने यहाँ उतार दिया है और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए हैं तो 40 × 1 40। तो x अपॉन क्या हो गया 25 - 40। इन दोनों को और सॉल्व किया तो x अपॉन -15। अब y की टर्म को देख लेते हैं। y के लिए हम y की टर्म को हाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में y के बाद क्या आती है कांस्टेंट टर्म, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। y के बाद यहाँ से है ना, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हुए -40 क्रॉस में x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -40 × 2 माइनस अगेन सेकेंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म -25 × 3 -25 × 3। इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। -40 × 2 यानी -80, माइनस इंटू माइनस प्लस और 25 × 3 75। y अपॉन ये क्या हो गया, दोनों को सेपरेट किया तो माइनस का 5, y अपॉन -5। अब इस टर्म को देखते हैं 1 अपॉन, इसके लिए मैंने कांस्टेंट टर्म को हाइड किया। अब इसके बाद अगेन फर्स्ट इक्वेशन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x के कोएफिशिएंट से, 3 × y का कोएफिशिएंट यानी -1, 3 × -1, फिर अगेन वापस सेकंड इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट पे आ जाओ, बीच में माइनस लगा दो, 2 × -1। देखो पहले तो 3 × -1 यानी फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 × -1, फिर सेकंड इक्वेशन को देखो तो 2 × -1 और दोनों के बीच में माइनस लगेगा ही सही,
तो 3 इंटू -1 -2 इंटू -1, ये तो गया -3 माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 2 इंटू 1 2। इसको भी सॉल्व किया तो 1/-1। अब देखो ये वाली टर्म भी इसके इक्वल और ये वाली टर्म भी इसके इक्वल, तो x/-15 इज इक्वल टू 1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू 15। y/-5 भी किसके इक्वल 1/-1 के, तो y माइनस से माइनस कैंसिल तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई 15 एंड 5, यानी 15 तो क्या है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स एंड 5 क्या है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। इसका मतलब है उस क्वेश्चन पेपर में उसने 15 तो करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 रॉन्ग आंसर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, यानी 15 + 5 इज इक्वल टू 20। तो हमारा आंसर कितना होगा 20।